इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन प्रीमियर लीग विश्व में एक नंबर की क्रिकेट लीग है। इसके टक्कर की कोई और लीग इस समय दुनिया में नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो वह है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग। आपको ये तो पता ही होगा कि आईपीएल में खेलने के लिए दुनिया के सारे हर टेस्ट खेलने वाले या एसोसिएट मेंबर के सारे खिलाड़ी आते हैं, लेकिन विश्व में किसी भी लीग में भारत का कोई क्रिकेटर नहीं खेल सकता। ये बड़ा अजीब सा वाकया है, लेकिन ये सच है कि अब कुछ ही दिनों बाद भारत का पहला खिलाड़ी, इतने बड़े स्तर का खिलाड़ी बिग बैश लीग में खेलने जा रहा है। मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर से उसी एक्सक्लूसिव बातों और खबरों का प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। इस बार बात होगी बीसीसीआई की दादागिरी की। जी हां, ये दादागिरी ही है कि बचकाना रीजन देखकर बीसीसीआई ने अपने जो एक फाइनेंशियल क्लाउड है उसी का दुरुपयोग कर रहा है और किसी भी खिलाड़ी को भारत के, चाहे वो कैप्ड हो, अनकैप्ड हो, रणजी ट्रॉफी खेले हो या वो भी न खेले हो, किसी भी खिलाड़ी को बाहर जाकर खेलने की अनुमति नहीं है, विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंडिया। ये संविधान के धाराओं के खिलाफ है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट इजाजत है, हर भारतीय अपनी आजीविका को कमाने के लिए हर अवसर को टटोल सकता है और वहां काम कर सकता है। लेकिन भारतीय क्रिकेटरों की हालत तो उससे भी बदतर है। वे बेचारे, जबकि उनकी लाइफ स्पैन, आपको पता है क्रिकेटर का लाइफ स्पैन कितना होता है, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसी में उन्हें पूरी जिंदगी की कमाई करनी होती है और उस पर अगर ये इस तरह का प्रतिबंध लग जाए तो क्रिकेटर क्या कमा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस का मामला है। इसके खिलाफ बहुत सी आवाजें उठी हैं, लेकिन बीसीसीआई का इतना क्लाउट है और इतना ब्रूटल तरीके से वो डिसइंटीग्रेट कर देता है कि कोई भी खिलाड़ी विद्रोह का झंडा उठा नहीं पाता। लेकिन अब ये होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने इसे साबित कर दिया है। हालात तो ये है कि दुनिया के जितने क्रिकेट खेलने वाले नेशन है टॉप, सब ने T20 की लीग शुरू कर दी है और उसमें इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी हो, न्यूजीलैंड के हो, श्रीलंका के हो, बांग्लादेश के हो, वे सब एक दूसरे की लीग में जाकर खेल सकते हैं। लेकिन केवल भारत के क्रिकेटर आपको दुनिया की किसी लीग में खेलते हुए नहीं दिखते हैं। बीसीसीआई का इसके लिए बड़ा बचकाना तर्क भी है। उनका कहना है कि इससे खिलाड़ी थक जाएंगे और उनके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। अजी, ऐसी क्या बात है? अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत ने सबसे गलत सिस्टम रखा हुआ है, वरना जितने प्रीमियर टीमें हैं सब ने टेस्ट टीम, वनडे की टीम और T20 की टीम, 3 टीमें बना के रखी हुई हैं। प्लेयर एक दूसरे को इंटरमिंगल नहीं करते हैं, कुछ टॉप खिलाड़ियों को, 1-2 खिलाड़ियों को छोड़ के, वरना हर देशों की अपनी टीम होती है। जबकि इनके पास इतना पूल नहीं है, इतने खिलाड़ी नहीं है। इन देशों के मुकाबले हमारे पास 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेस हैं, प्लेयर्स हैं और इतना कुछ पूल में खिलाड़ियों का उपलब्ध है। लेकिन ये हमारे टॉप खिलाड़ी हर फॉर्मेट में खेलना भी चाहते हैं और उन्हें हमेशा शिकायत भी रहती है कि हम क्या करें। वास्तव में वे अपने परफॉर्मेंस में जो असफल होते हैं, जो फेलियर होते हैं, उसे छिपाने के लिए ये बातें करते हैं कि हम थक जाते तो मत खेलिए आप। ये तो आप जबरन खेलते हैं और इसके बाद में फिर शिकायत करते हैं। अब आज सोच लीजिए, यही नवंबर है, 2 साल हो गए हैं कोहली को इंटरनेशनल सेंचुरी लगाए हुए, 2 साल हो गए पूरे। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे वो खिलाड़ी जो झंडा बुलंद करने जा रहा है उसका नाम है उन्मुक्त चंद। जी हां, अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को चैंपियन बनवाने वाला एक ऐसा शानदार, इतना धारा प्रवाह खेलने वाला खिलाड़ी जिसका कैरियर सिस्टमेटिकली खत्म किया गया। उन्मुक्त चंद बिग बैश में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बनने जा रहा है। वो एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इंडिया को
अंडर 19 में वर्ल्ड कप दिलाया। भारत को उस वर्ल्ड कप के फाइनल में 111 रन की इतनी शानदार उसने इनिंग खेली कि जिसके बलबूते पर भारत चैंपियन बन पाया था। भारत आने के बाद उसे इंडिया ए टीम का कैप्टन बनाया गया। ट्रायंगुलर सीरीज, क्वाड्रेंगुलर सीरीज सब में उसमें हिस्सा लिया, उसने कैप्टनसी की और इंडिया को जितवाया भी। भारतीय खिलाड़ियों में कितनी बड़ी रंजिश होती है, कितनी बड़ी प्लानिंग होती है, किस तरह से किसी का कैरियर खत्म किया जाता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है उन्मुक्त चंद। आपको याद होगा पेप्सी की एक एड आई थी। पेप्सी की उस एड में महेंद्र सिंह धोनी थे, उन्मुक्त चंद था और विराट कोहली था। एसेंस ये था कि भारत के लिए अब अगला कैप्टन तैयार है और यहीं से उसके खिलाफ जो एक षड्यंत्र की ऐसी नींव रखी गई जिससे उसका कैरियर तबाह हो गया। ये खिलाड़ी बड़े बड़े गेम करते हैं, अपने सिस्टमैटिकली सेलेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या मैनेजर हो या कोच हो, उनके साथ मिलकर ये गेम करते हैं। और किसने किया ये अब आप खुद जान सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्मुक्त चंद दिल्ली के लिए भी खेल चुके थे, दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते थे और बड़ी कई सेंचुरीज लगाई थी, कई उनको जीत में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, वे अच्छे बॉलर भी थे। जब ये एड आई इसके बाद में उन्मुक्त चंद को धीरे से ब्रांडिंग कर दी गई कि ये तो लॉन्गर फॉर्मेट का खिलाड़ी है और ये रणजी ट्रॉफी बड़ा अच्छा खेलता है, या 4 या 5 दिन के मैच के लिए ही है ये सुटेबल। और इसके बाद ये हुआ कि उन्मुक्त चंद को वनडे से और धीरे से T20 दोनों टीमों से हटा दिया गया और दिल्ली का केवल वो रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आए और 1-2 शायद कुछ फेल्योर हुई और फटाक से उनको ड्रॉप कर दिया। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा और इनजस्टिस होती रही। डेयर डेविल के लिए खेलता था ये, वहां पे भी उसको चांसेस नहीं दिए गए। तब उन्मुक्त चंद हारकर मुंबई इंडियंस के लिए खेलने आए, लेकिन उनका दुर्भाग्य कि यहां ऑलरेडी टीम में 4 ओपनर थे और उस वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया और जो कुछ मौका मिला उसमें वो चले नहीं। आपको तो याद है क्रिकेटर की एज जैसे जैसे बीतती है उसके लिए इनसिक्योरिटी, उसके लिए व्यग्रता और बढ़ती जाती है। जब दिल्ली से उसको कोई चांस नहीं मिला तब उसने अपने नेटिव जो उसका राज्य है उत्तरांचल, जिसे पहली बार रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका दिया गया था, वो वहां शिफ्ट हो गए। वहां भी परेशान, आईपीएल से परेशान और अंत में ऐसे फ्रस्ट्रेटेड खिलाड़ी ने इंतजार करते 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 अंत में रिटायरमेंट घोषित कर दी एट द एज ऑफ 28। रिटायरमेंट घोषित करते ही उन्हें अमेरिका की माइनर लीग में खेलने का 1-2 अच्छे अवसर आए हुए थे, उन्होंने फट से वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वहां पे जब वो पहुंचे तो अपने प्रदर्शन से वो टीम जो कभी जीत नहीं पाई थी उसे चैंपियन बनवा दिया। और इतना धमाकेदार उन्होंने वहां पे खेल दिखाया कि बिग बैश के स्पॉटर्स जो है तुरंत वहां पहुंच गए और उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। और अब इस समय उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और मेलबॉर्न की टीम से वे खेलते हुए अगले दिनों नजर आएंगे। और आप देखिएगा कि इस क्रिकेटर की सफलता और कई खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और बीसीसीआई को इस पर सोचना चाहिए कि सभी खिलाड़ियों को कमाने का, खेलने का अवसर प्रदान करें। उम्मीद करता हूं आपको आज ऑफ द रिकॉर्ड में उन्मुक्त चंद की ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और फिर अगली बार एक नई रिपोर्ट के साथ आपके साथ फिर मुखातिब होऊंगा और तब तक के लिए जय हिंद।